अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर 15वां चैप्टर सेकेंड ईयर बायोलॉजी का होम्योस्टैसिस का जो चैप्टर है उसका हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। एक एक पॉइंट आपने समझना है। तो होम्योस्टैसिस का तारुफ क्या है, होम्योस्टैसिस की तारीफ़ क्या है, होम्योस्टैसिस का इस्तेमाल क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इन सब चीज़ों की वजाहत करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप बात करें होम्योस्टैसिस की, तो जैसे कि आपको पता है कि जिस्म के बैरूनी माहौल में मुसलसल चेंजेस आती हैं, बड़े दर्जे पर तब्दीलियाँ आती हैं। कभी सर्दी हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, कभी टेम्परेचर बहुत कम हो गया, कभी नमी कम हो गई, कभी नमी ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से जो है बैरूनी माहौल में मुसलसल क्या आती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं। तो जो मुसलसल चेंजेस आती हैं बैरूनी माहौल में, तो उन तब्दीलियों की वजह से जो बॉडी का अंदरूनी माहौल है उसको नुकसान पहुंचता है। तो अंदरूनी माहौल को नुकसान से बचने के लिए जो है बैरूनी माहौल की तब्दीलियों की वजह से हम क्या करते हैं, होम्योस्टैसिस का सहारा लेते हैं। और होम्योस्टैसिस जो है बचाता है बॉडी को किस चीज़ से, नुकसानात से। तो अब आप देखें, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदरूनी माहौल की हिफाजत करना, फ्राम दी हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन, तब्दीलियों की वजह से जो नुकसान पहुंचता है उनसे अंदरूनी माहौल की हिफाजत करना। किस चीज़ में तब्दीलियां आती हैं, ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल में तब्दीलियों की वजह से जो अंदरूनी माहौल को नुकसान पहुंचता है उससे प्रोटेक्शन देना, उससे हिफाजत देना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब ये जो होम्योस्टैसिस है इसको हम कहते हैं मेंटेनिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो जानदार हैं उनकी बॉडी के अंदर जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो कंडीशंस हैं, उनको मेंटेन करने वाला सिस्टम क्या कहलाता है, होम्योस्टैसिस कहलाता है। अब ये जो होम्योस्टैसिस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता है बैरूनी माहौल में कांस्टेंट चेंजेस कंडीशंस आती हैं, मुसलसल जो है वो क्या आती रहती हैं, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो उन तब्दीलियों से जो है बचने के लिए जो हेल्प करने वाला सिस्टम है उसको हम क्या नाम देते हैं, होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं। क्योंकि ये कांस्टेंट चेंजेस, मुसलसल जो तब्दीलियाँ आती हैं, उनके लिहाज से बॉडी को एडाप्टेशन में जो हेल्प करता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हेल्प करता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। अब बात की जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बॉडी का जो बैरूनी माहौल है उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो वाइड रेंज पर होती हैं, बड़े दर्जे पर तब्दीलियाँ आती हैं। इसके साथ साथ इंटरनल इन्वायरमेंट, जो बॉडी के अंदर का माहौल है उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो नैरो रेंज पर होती हैं, कम दर्जे पर तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के अंदर का माहौल है, जिस्म का बैरूनी माहौल एक्सटर्नल, बॉडी का अंदरूनी इंटरनल, सेल का जो माहौल होगा सेल लेवल पर जाकर, जिसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, उसमें जो तब्दीली आती है बहुत ही नैरो रेंज पर आती है, एक्सट्रीमली नैरो रेंज, बहुत ही कम दर्जे पर जो है वो चेंजेस आती हैं। अब आप ये देखें कि जो आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसके अंदर चेंजेस आती हैं। तो उन कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सोल्यूट, वाटर, टेम्परेचर। फिर से सुने, सोल्यूट, वाटर, टेम्परेचर, ये ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके अंदर बैरूनी माहौल में क्या आती रहती है, तब्दीली आती रहती है। अब आप देखें, इन तीनों के लिहाज से तीन टर्म्स, बेसिक टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, मारूजी के अंदर भी पूछा जा सकता है कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, थर्मोरेगुलेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है। तो आप देखें, जो ऑस्मोरेगुलेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर, तो आप देखें मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड देयर इन्वायरमेंट। कोई भी जानदार है उसकी जो बॉडी है, उसका जो जिस्म है, उस के बॉडी के मतलब बॉडी के अंदर और बैरूनी माहौल के अंदर वाटर और सोल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। अब जो बॉडी टेम्परेचर है जानदार का, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको टॉलरेबल रेंज तक, काबिल बर्दाश्त हद तक बरकरार रखना क्या कहलाता है, थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, एक्सक्रीशन की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास जानदार हैं उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, और जो मेटाबॉलिज्म चलता है, मेटाबॉलिज्म जब चलता है तो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, उसको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। उन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, क्योंकि ये ख़तरनाक होते हैं तो इनको रिमूव करना लाजमी होता है, तो रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है।
अब इनके अलावा बात करेंगे हम लोग किस चीज़ के हवाले से, कंट्रोल सिस्टम के हवाले से, कि हमारी बॉडी के अंदर का जो होम्योस्टेसिस है उसको कंट्रोल करने का काम क्या करता है, एक सिस्टम करता है जिसको हम कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं। और जो होम्योस्टेसिस है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल सिस्टम। और जो कंट्रोल सिस्टम जो है वो दो लेवल पर होता है, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है रेफ्रिजरेटर, इंक्यूबेटर या ओवन के अंदर पाया जाता है, और लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो है वो एंडोथर्मिक एनिमल्स मतलब जानदारों के अंदर पाया जाता है। अब आप ये देखिएगा फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और लिविंग कंट्रोल सिस्टम का कंपैरिजन देखिएगा ज़रा, बिल्कुल आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोगों ने एज इट लिखना है, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो आप देख सकते हैं जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है इसके भी 3 फैक्टर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। अब आप ये देखेंगे सेंसर का क्या काम है, इट मॉनिटर्स चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम सेट पॉइंट। जो इस्त्री के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, ओवन के अंदर जो सेट पॉइंट रखते हैं हम लोग टेम्परेचर का, उस सेट पॉइंट को मॉनिटर करने का काम कौन करता है, सेंसर करता है। अब आप ये देखें कंट्रोल सेंटर क्या करता है, सेंसर जो है सेट पॉइंट से टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा उसको डिटेक्ट करेगा, सिग्नल भेजेगा कंट्रोल सेंटर की तरफ। इट टेक्स एक्शन, ये कंट्रोल सेंटर जो है वो एक्शन लेता है। कैसे एक्शन लेता है, कूलर को या हीटर के बटन को जो ऑन या ऑफ कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर सेट पॉइंट से टेम्परेचर ऊपर चला गया है तो कंट्रोल सेंटर जो है वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर ज़्यादा चला गया है तो जो आपके पास कंट्रोल सेंटर है वो कूलर के बटन को ऑन करेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो उस टेम्परेचर को कम किया जाए। अगर बिल्कुल इसी तरीके से टेम्परेचर जो है सेट पॉइंट से कम हो गया है, फिर कंट्रोल सेंटर क्या करता है, स्विच ऑन कर देता है किस चीज़ का, हीटर का, और ऑफ कर देता है कूलर का, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो क्या किया जाता है, ज़्यादा कर दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर देखें इफेक्टर्स क्या होते हैं, ये रेस्पॉन्स शो करते हैं। ये रेस्पॉन्स कैसे शो करते हैं, टेम्परेचर को कम करके या ज़्यादा करके। जो कंट्रोल कर रहा है, स्विच ऑन या ऑफ कर रहा है हीटर को या कूलर को, वो सिस्टम या वो सेंटर कौन सा है, कंट्रोल सेंटर है। जो सेट पॉइंट के अंदर टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा है वो सेंसर है, और जो रेस्पॉन्स शो करता है टेम्परेचर को कम करके या ज़्यादा करके, उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टर्स का नाम देते हैं। अब आप देख सकते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, कंट्रोल सेंटर होता है और इफेक्टर होता है। अब आप ये देखें अगर बैरूनी माहौल में चेंज आ रहा है तब, या अंदरूनी और बैरूनी माहौल में जो चेंज आता है उसको रिसेप्टर जो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और कंट्रोल सेंटर क्या करता है, इट टेक्स एक्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कि कंट्रोल सेंटर जो है वो एक्शन लेगा, किस लिए एक्शन लेगा, ताकि बॉडी के टेम्परेचर को कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक। अब आप देखिएगा इफेक्टर क्या करते हैं, इट शो रेस्पॉन्स विच इज़ इनवर्स फ्राम एक्सटर्नल स्टिमुलस। बैरूनी स्टिमुलस मतलब फॉर एग्जांपल बाहर टेम्परेचर कम था तो स्टिमुलस बॉडी के अंदर आई कि बाहर टेम्परेचर कम हो गया है, तो इफेक्टर्स एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। बाहर टेम्परेचर कम हुआ है तो ये क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो उसका रिवर्स हो जाएगा। अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो ज्यों ही स्टिमुलस हमारी बॉडी के अंदर आएगी, रिसेप्टर उसको लेकर आएंगे कंट्रोल सेंटर के पास, तब उसके बाद जो है इफेक्टर क्या करेंगे, टेम्परेचर को जो है अगर बाहर कम है तो अंदरूनी साइड पे बढ़ा देंगे, अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदरूनी साइड पे कम कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे बैरूनी माहौल के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि बैरूनी माहौल में अगर कमी आ रही है तो अंदरूनी माहौल में ज़्यादा किया जाएगा, अगर बैरूनी माहौल में ज़्यादा हो रहा है तो अंदरूनी माहौल में कम किया जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था, आप लोग एज इट ऐसे लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।